प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, ठीक है, उसके टॉप से ऑब्जर्व किया है किस चीज को, और ये लाइट हाउस की पोजीशन दी है फ्रॉम द सी लेवल। जो हाइट है ना वो सी लेवल से हाइट है। तो चलिए यहां पर हम एक लाइट हाउस ले लेते हैं, साथ के साथ ही फिगर ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये मेरे पास है लाइट हाउस, इसको मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, दिस इज आवर लाइट हाउस। और कितना है, दिस इज 75 मीटर। तो इसके टॉप से यहां से ऑब्जर्व किया है क्या, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। तो अब ये लाइट हाउस है, ये सी लेवल है, तो यहां पर ये सी लेवल है, तो ये देखिए, तो यहां पर कहीं टू शिप्स हैं, कहां पर हैं, द टू शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से बना है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा किसके साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल, जो हमारी लाइन ऑफ साइट होती है ना हॉरिजॉन्टल, उसके साथ। तो पहले आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बना लीजिए दोनों, देखिए 30 पहले बनेगा और फिर 45 बनेगा, तो सीधी बात है, ऑब्वियस बात है। तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये देखिए ये मैंने बना दिया यहां पर, ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये कितने डिग्री, ये देखिए। अब दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन एक शिप में यहां पे ले लेता हूं, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस के बिल्कुल सेम साइड, एक शिप यहां पर है और दूसरा शिप यहां पर है, इन दोनों शिप एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली बिहाइंड हैं। तो एक शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना यहां से और दूसरे शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा बच्चे यहां पे। तो अब आप खुद ही बताइए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा ज्यादा है। तो ये वाला 45 डिग्री है और ये वाला हमारे पास 30 डिग्री है। वैसे भी आप देखेंगे कि किसी चीज के नजदीक जितना आओगे उतना ही आपका एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो वही बात जो मैंने पीछे बताई थी, जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल है और ये हमारे पास सी लेवल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और सी लेवल दोनों कैसा काम करेंगे, पैरेलल लाइंस का। और यहाँ पे जो ये दोनों एंगल आए हैं, तो ये एंगल अगर हमारे पास 30 डिग्री है तो अल्टरनेट की वजह से ये भी 30 हो जाएगा। तो ये इस लाइन के साथ 30 है, तो इस लाइन के साथ यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बच्चे, दिस इज ऑल्सो 30। तो ये मैंने यहाँ पर 30 डिग्री मेंशन कर दिया। और ये 45 इस लाइन के साथ है, तो अल्टरनेट की वजह से ये 45 यहाँ पर बन जाएगा। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन से हम वापस उसको किस फॉर्म में ले आए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन की फॉर्म में हमने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन हम वैसे ही सॉल्व कर देंगे। अब देखिए इसके आगे हमने लाइट हाउस को क्या मान लिया, ए बी, हाइट कितनी है इसकी 75, एक पॉइंट को हमने क्या ले लिया सी, दिस इज आवर पॉइंट सी एंड दिस इज आवर पॉइंट डी। हमें आगे फर्दर क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो ये एक शिप ये रहा, एक शिप ये रहा, फाइनली हमको निकालनी है सी डी डिस्टेंस। क्या निकालनी है, सी डी। तो हम कैसे निकाल लेंगे, आपको लाइट हाउस पता है वर्टिकली स्टैंड कर रहा है, इसका मतलब लाइट हाउस क्या है, राइट एंगल क्रिएट करेगा। तो दो राइट एंगल, दो एक्यूट एंगल जिनमें बने हैं वही हमको मिलेंगी। तो एक राइट एंगल तो बच्चे ए बी सी, तो ए बी सी से हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें एक साइड हमको गिवन है, एक्यूट एंगल गिवन है, तो बी सी साइड हम निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरी राइट एंगल है ए बी डी, इस राइट एंगल में हमको क्या गिवन है, एक हमको गिवन है परपेंडिकुलर जो इसके अपोजिट है, यानी कि एक साइड गिवन है, दूसरी साइड हम निकाल लेंगे, दैट इज बी डी। तो हमको BD मिल गया, BC मिल गया, तो हम BD में से BC को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, CD। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। बस यही तो हमारे पास है, हमको करना है। अब देखिए जो गिवन है वो लिख लीजिए। तो हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस कितनी है बच्चे, देखिए खुद बताइए आप, हाइट अपने मन में आपको चलना चाहिए क्वेश्चन। हाइट ऑफ लाइट हाउस दैट इज AB, तो AB है 75 मीटर, ये हाइट ऑफ लाइट हाउस हमने लिख ली। उसके बाद है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो किस शिप का, मैं यहां पर नेमिंग कर देता हूं, ऑफ शिप एट डी, जो डी पॉइंट पे है, तो डी पॉइंट पे जो शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप एट सी पॉइंट, तो सी पॉइंट पे जो एंगल है, जो शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है 45 डिग्री। तो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं अब दोनों ट्रायंगल्स को। देखिए अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ ए बी सी, तो यहाँ पर ये देखिए मेरा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के अपोजिट में हमेशा मैं हर बार बताता हूँ, अपोजिट में एक्यूट के परपेंडिकुलर बन रहा है। वैसे भी 8th चैप्टर में ये चीज हमारी क्लियर हो गई थी, और एडजेसेंट में हमारा बेस बन रहा है। तो कंसीडर, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है वैसे ये, कंसीडर राइट ट्रायंगल, कंसीडर राइट ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी राइट ट्रायंगल लीजिए। तो क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में P और B यानी कि परपेंडिकुलर और बेस किसको शो करता है, वो हमेशा टेंजेंट थीटा को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, टेंजेंट थीटा को। तो यहां पर भी हम टेंजेंट थीटा अप्लाई करेंगे, जो है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस।
तो परपेंडिकुलर कितना है, दिस इज ये परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी अपॉन में बेस क्या है इसका बी सी, क्योंकि हमने एबीसी ट्रायंगल ले रखी है। तो थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, थीटा है हमारे पास 45, तो टेंजेंट 45 इज इक्वल टू ए बी हमारे पास 75 अपॉन में बी सी हमको फाइंड आउट करना है बी सी। तो टेंजेंट 45 है 1, वैल्यू 1 होती है ट्रिग्नोमेट्री की, आप टेबल याद होनी चाहिए आपको बिल्कुल भी, और 75 बाय में बी सी, तो बी सी उधर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होके बी सी इज इक्वल टू 75 मीटर। तो बी सी जो आ गई वो आ गई हमारे पास 75 मीटर, ये हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो BC की वैल्यू हमको निकल गई फर्स्ट ट्रायंगल से। अब हम काम करेंगे किसके ऊपर, हम काम करेंगे सेकंड राइट ट्रायंगल के ऊपर। तो सेकंड राइट ट्रायंगल ये देखिए आपके पास यहाँ पे है, कौन सी है, ABD। कभी कोई बच्चा ACD ना ले ले, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है नहीं है, कई बच्चे कर देते हैं। तो कंसीडर कीजिए, कंसीडर राइट ट्रायंगल, कौन सी राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल ABD। तो ABD राइट ट्रायंगल लें तो इसमें भी क्या है, ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के अपोजिट में क्या होता है, परपेंडिकुलर, एडजेसेंट में क्या होता है, बेस। तो इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस के साथ काम करना है, तो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर है क्या, AB, तो AB लिखिए, बेस क्या है BD, तो BD लिखिए। तो AB बाई BD हमको मिल गया, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कीजिए इसके अंदर, तो वैल्यूज हम पुट करते हैं यहाँ पे। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है इसके अंदर 30 डिग्री इज इक्वल टू AB की वैल्यू 75 डिग्री अपॉन में BD की वैल्यू देखिए, क्या BD की वैल्यू हमको फाइंड आउट है नहीं, तो पता करना है। तो टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन में BD। तो BD को मैं उधर ले जाऊंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, BD इज इक्वल टू √3 को 75 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 75√3। तो ये वैल्यू आई है बच्चे BD की, ये वैल्यू किसकी आ गई है, BD की। तो BD ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ, ये B पॉइंट है मेरे पास और ये मेरे पास D पॉइंट है। तो B से D की वैल्यू आ गई है 75√3। अभी यहाँ पर ये था हमारे पास है कौन सा, C पॉइंट, और B से C की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, 75 मीटर, ठीक है। ये 75√3 है। तो टोटल में से अगर इस पार्ट को माइनस कर देंगे BC को, तो अगर हम क्या करें, BD में से माइनस कर देंगे किसको, BC को, तो क्या बचेगा, CD ही तो बचेगा, CD, और वो ही क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो निकालिए BD कितना है हमारे पास है 75√3, ठीक है। ये BD 75√3 है, माइनस करना है BC को, BC कितना है 75। तो 75 कॉमन लीजिए, √3 माइनस में 1 इज इक्वल टू CD। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना था, ये हमारा क्या आ गया बच्चे, आंसर। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन के साथ हमको काम करना था। कोई भी डाउट है तो बताइए मुझे, मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल डिटेल में आपको क्वेश्चन कराया है। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट कीजिए, चैनल को अदरवाइज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।